हाय दोस्तों, ईयर क्लीनिंग और ईयर चेकअप क्यों जरूरी है बात करते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों बहुत बार क्या है, हमारे ईयर के अंदर जो है हमारा जो वैक्स होता है वो एक्यूमुलेट धीरे धीरे चलता इकट्ठा हो जाता है, हमें पता नहीं लगता। और बहुत बार जो है हमारे को जो है कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो है डिक्रीज हियरिंग, रिंगिंग साउंड इन द ईयर। एंड बहुत बार जब वेदर चेंजेज होता है, पार्टिकुलरली बारिश के वेदर के अंदर, जो हमारा वैक्स होता है उस वैक्स में फंगस का डेवलपमेंट होता है। एंड पहले पेशेंट को इचिंग होती है, उसके बाद में एक फुलनेस फील होता है, टिनाइटिस डेवलप होता है। अल्टीमेटली जब फंगस हमारी स्किन को खाती है तो हमारे को पेन भी जो है स्वेलिंग के कारण होता है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम फ्रिक्वेंट ईयर क्लीनिंग के कारण जो है वो आपको होती है। दूसरा, जो लोग अब बात करते हैं कि हम ईयर क्लीनिंग कैसे करें, जो ईयरबड है, पेन है, पेंसिल है, ईयरबड्स है जो यूज में लेते हैं, सो वो एक रॉन्ग मेथड है ईयर क्लीनिंग का। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। आइडियली यू जस्ट गो टू द ईएनटी डॉक्टर जहां पे एंडोस्कोपी की फैसिलिटी हो। एंडोस्कोप एक दूरबीन होता है, दूरबीन के माध्यम से ईयर के कैनाल के अंदर देख के ये पता लगा लिया जाता है कि हमारे ईयर के अंदर कोई वैक्स है, फंगस है, कोई फॉरेन बॉडी है, क्या प्रॉब्लम है, और उसको उसी से एक वैक्यूम से बड़े अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया जाता है, जिससे हमारे ईयर ड्रम में कोई ट्रॉमा नहीं होता, जिससे हमारे को और कोई दिक्कत नहीं होती। एंड ये 4 से 6 महीने में एक बार अपने को कराना चाहिए, जिससे हमें फंगस से और ईयर के इन्फेक्शन से, डिस्चार्ज से, और कोई अगर हमारे ईयर ड्रम के अंदर प्रॉब्लम है वो भी हमारा क्या है उससे डायग्नोसिस हो जाता है। बट यू नेवर यूज पेन, पेंसिल, ईयरबड इन योर ईयर। एंड आपको जो है वो ईयरफोन्स जो हम यूज में लेते हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। रेदर देन आपको जो है वो हेडफोन यूज में लेना चाहिए, क्योंकि हेडफोन जो है मोर सेफ है रेदर देन ईयरफोन। सो दोस्तों देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है ईयर क्लीनिंग और फ्रिक्वेंट ईयर क्लीनिंग कितना जरूरी है। बट उसको आप एक सेफेस्ट वे में करो, जिससे हमारे ईयर ड्रम पे कोई ट्रॉमा नहीं हो।